हाय दोस्तों, आज की डेट है 4 जून 2020 और ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है। आज इसमें हम ये आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं 7 to 11 और आगे चल के हम और भी आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। 7 to 11 India deserves its place on the global stage, but on G11 it must be clear about its aims. 7 to 11 तो ये जो यूएसए में G7 समिट होती थी, इस बार डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उसे G11 बना दिया जाए और भी 4 देशों को जोड़ करके। Dismissing the current configuration of the group of 7 or G7, the world's most developed nation, as outdated, US President Donald Trump announced over the weekend that he would like to expand it to G11 by adding India, Russia, South Korea and Australia. तो पिछले ही हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो G7 ग्रुप है उसे आउटडेटेड कहा और बोला कि मैं और 4 देश जिसमें कि इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया आते हैं उन्हें भी जोड़ूंगा। He followed up with invitation to their leaders including Prime Minister Modi to attend the G7 summit in the US later this year. और उन्होंने इसका इनविटेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी दिया। This news was welcomed by Mr. Modi, who commended Mr. Trump for his creative and far-sighted decisions to expand the format of grouping to keep up with the new realities of the post-COVID world. तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड की जो न्यू रियलिटीज होंगी उसके साथ कोप अप करने के लिए ट्रंप के इस कदम को नरेंद्र मोदी ने क्रिएटिव और फार साइटेड कहा है। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया हैव आल्सो वेलकम्ड द इनविटेशन, while Russia, that lost its membership of the grouping in 2014 over its annexation of Crimea, said President Putin would attend if treated as an equal. ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने भी इस इनविटेशन को वेलकम किया है, जबकि रशिया ने कहा है कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन को एज एन इक्वल ट्रीट करेंगे तभी वो अटेंड करेंगे, बिकॉज रशिया की मेंबरशिप 2014 में लॉस्ट हो गई थी। नोटेबली बाय इट्स एब्सेंस in the proposed grouping in China, which had earlier, along with India, Brazil, Mexico and South Africa, been invited regularly to G8 summits as an outreach by the developed world to the 5 emerging countries called G8+5. पहले भी G8+5 समिट होती थी, जिसमें कि ये जो G8 हैं वो 8 डेवलप्ड कंट्रीज हैं और 5 इमर्जिंग कंट्रीज हैं, जिन्हें की इनवाइट किया जाता था यूएसए में इस समिट के लिए। यूएस चाइना टेंशंस, particularly over coronavirus issues, clearly played a part in Mr. Trump's decision to leave Chinese President Xi Jinping off his summit guest list. अभी क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में कोरोना वायरस के कारण काफ़ी टेंशन बढ़ गया है और यही कारण है कि मिस्टर ट्रंप ने ये डिसीजन लिया है कि वो इस बार चाइना को इनवाइट नहीं करेंगे। A White House spokesperson even explained that the G11 would be a way for US to bring together its traditional allies to talk about how to deal with the future of China. व्हाइट हाउस के एक स्पोक्स पर्सन ने भी एक्सप्लेन किया है कि G11 यूएस को काफ़ी हेल्प करेगा और सारे ट्रेडिशनल एलाइज को एक साथ लाएगा और इस बारे में चर्चा होगी कि फ्यूचर में चाइना के साथ कैसे डील किया जाए। प्रेडिक्टेबली बीजिंग हैज लैश्ड आउट एट द G11 आइडिया एज वन ऑफ दैट वुड बी डूम्ड टू फेल। बीजिंग को ये G11 का आइडिया अच्छा नहीं लगा। The proposed G11 grouping would recognize India's place amongst the world's richest nations and acknowledge its global voice. G11 ग्रुप में इंडिया के आ जाने से इसकी एक प्लेस बन जाएगी वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेशन में और इसकी वॉइस को भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। However, the government must weigh the benefits proposed along with the sum of the factors that are still unclear. कुछ फैक्टर्स इसमें अभी भी अनक्लियर हैं जिसे कि गवर्नमेंट को देखना है। As host, Mr. Trump can invite any country as a G7 special invitee, but changing its composition will require the approval of other members. एक होस्ट की तरह तो ट्रंप और भी किसी कंट्रीज को G7 में इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन इसके कंपोजिशन को चेंज करने के लिए जो G7 के मेंबर्स हैं उनका भी अप्रूवल चाहिए। Already there are some concerns over Russia which could derail the entire G11 plan, making any concrete decision by New Delhi on the issue premature. तो इसमें कुछ कंसर्न्स हैं रशिया को लेकर के जो कि शायद G11 प्लान के लिए सही नहीं होगा। इट इज अनक्लियर व्हेन द समिट विल एक्चुअली बी हेल्ड गिवन द नवंबर पोल्स इन द यूएस, although Mr. Trump has indicated that he could hold it close to UN General Assembly session in September. तो अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि ये समिट कब होगा। हालांकि मिस्टर ट्रंप ने कहा है
कि यूएन जनरल असेंबली सेशन के टाइम सितंबर में ही हो सकता है। Despite its border tension with Beijing, India must also consider its objective in attending a grouping that appears aimed at fueling a new Cold War between the US and China. तो इंडिया के भी बॉर्डर पे बीजिंग के साथ टेंशन्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में इंडिया को भी अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना होगा ऐसी सेशन में अपीयर करने से पहले, जिससे कि आगे यूएस और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर हो सकता है। Finally, an evaluation of the G7 effectiveness as multilateral forums thus far is needed, given deep member differences on issues including climate change, security, contributions, Iran, etc. आगे ये देखना होगा कि G7 जो कि एक मल्टीलैटरल फोरम है, आगे चल के कितना इफेक्टिव होता है इन सब इश्यूज को डिस्कस करने में, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, कंट्रीब्यूशंस आते हैं। इन फ्रांस लास्ट ईयर द ग्रुपिंग वाज अनेबल टू इशू अ जॉइंट कमिटी ड्यू टू दीज डिफरेंसेस, अ फर्स्ट इन 45-year-old हिस्ट्री। क्योंकि पिछले बार इन्हीं डिफरेंसेस के कारण फ्रांस में ये जो ग्रुप है ये एक जॉइंट कम्युनिक्यू इशू करने में अनेबल था। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये एक एडिटोरियल डिस्कस किया है। अगर इस चैनल पे आगे और भी व्यूज आएंगे और भी डिमांड होगी तो हम इस न्यूज़पेपर के सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। फ्यूचर में इस चैनल पे यूपीएससी क्रैक करने के लिए पूरी लेक्चर सीरीज अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सजेशंस भी बताएं। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है क्रैक यूपीएससी CSE IAS _2022 के नाम से, आप उसे भी फॉलो करें। वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और डिस्कशन भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।